जब ब्रेंट की कीमत, जब वॉर नहीं हुई थी, जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था, तो 70-72 डॉलर पे थी। इस बिल्कुल वक्त जब वैसे। मैं सामने मेरे खुली हुई है ब्रेंट की कीमत, तो $87 है। इसका मतलब है तकरीबन 23-24% जो तेल की कीमत है वो बढ़ गई है। एलएनजी की जो प्रोडक्शन है कतर की, वो तो कंप्लीटली हॉल्ट पे आ गई है, वो फोर्स मेजोर पे चले गए हैं। इसलिए नैट गैस की जो कीमत है वो ऑब्वियसली बहुत बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। मेजर्स डे वन पे ले लेने चाहिए थे, जिसका मतलब है सप्लाई साइड के जरूर लेते, जो कि अगर उस वक्त तेल जो मिल रहा था एक्स्ट्रा वो खरीद लेना चाहिए था एट 72, 74, 78, 80, ना कि अब अगर खरीदने जाएंगे तो $87 की प्राइस है। अगर 28 दिन के जखायर थे पेट्रोलियम के, 10-12 दिन के क्रूड के, और इसी तरह एलएनजी 15 दिन की थी, तो व्हाट डू यू अप्लाई दैट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। मशरिक़ी वुस्ता में इस वक्त जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल के पेश नज़र इस वक्त पूरी दुनिया में जो जंग के असरात हैं उसके बाद की सूरत हाल जो दिखाई दे रही है वो ख़ाम तेल के हवाले से बड़ी जो है वो होशरुबा शक्ल में दिखाई दे रही है। और गैर यकीनी सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त हर मुल्क को अपने तेल के ज़खायर के हवाले से फ़िक्र लाहक है। पाकिस्तान में भी इस वक्त जो कीमतें हैं पेट्रोल की और इसके साथ डीज़ल की, उनमें रोज़ इजाफ़ा मतवक्के जो है वो होता है कि हो जाएगा, और किसी जगह पर जो है मसनूई किल्लत बताकर जो है पेट्रोल और डीज़ल जो है नहीं मिल रहा है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर माशियात है। इनसे बात करेंगे, तमाम तर सूरत हाल पर इनकी राय जानेंगे और जानेंगे कि आगे मुस्तकबिल में ये अगर इसी तरह सूरत हाल जंग की चलती रही तो हालात किस तरफ जा सकते हैं और कीमतें कहाँ तक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है इस वक्त 7 दिन से ज़्यादा वक्त हो चुका है, जंग की जो सूरत हाल है वो कम दिखाई नहीं दे रही, और इसके साथ साथ मिडल ईस्ट, अरब खलीजी ममालिक इसकी जो है वो जद में भी आ चुके हैं, और ईरान हमले पे हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तेल के ज़खायर जो हैं वो अब लोगों के कम होते जा रहे हैं, मुल्कों के। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस राइट। जब ब्रेंट की कीमत, जब वॉर नहीं हुई थी, जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था, तो 70-72 डॉलर पे थी। इस बिल्कुल वक्त जब वैसे। मैं सामने मेरे खुली हुई है ब्रेंट की कीमत, तो $87 है। इसका मतलब है तकरीबन 23-24% जो तेल की कीमत है वो बढ़ गई है। एंड दैट्स अंडरस्टैंडेबल राइट। यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट इन अ रीजन जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो 1/5 ऑयल वहां से पास होता है, और वहां से जो एलएनजी पास होती है, वो लोग भूल जाते हैं कि 20% ऑफ द वर्ल्ड एलएनजी पासिस थ्रू दैट। जी। जो इस वक्त सऊदी अरेबिया की भी कुछ प्रोडक्शन है, और एलएनजी की जो प्रोडक्शन है कतर की, वो तो कंप्लीटली हॉल्ट पे आ गई है, वो फोर्स मेजोर पे चले गए हैं। इसलिए नैट गैस की जो कीमत है वो ऑब्वियसली बहुत बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, जिसका कतर की मतलब तो है गैस पाइपलाइन भी की बंद हो प्राइस। गई थी गैस की। सॉरी, फिर कहिएगा। जी, मैं कह रहा हूँ कतर की पाइपलाइन भी बंद हो गई थी। जी जी। सो अगर इस सूरत हाल को लेके चलें, इस कॉन्फ्लिक्ट का जब जहां तक ताल्लुक है, मेरी अपनी राय कंसिस्टेंटली इस पे ये रही है कि ये कन्फाइंड कॉन्फ्लिक्ट जरूर है, पर ये कन्फाइंड उस एरिया का कॉन्फ्लिक्ट है जहां से सारी जो ऑयल, एनर्जी, पेट्रोलियम, क्रूड, ये सब कुछ वहां से पास होता है और उन ममालिक से ताल्लुक है। कन्फाइंड इन द सेंस मैं दो कहता हूं कि इसी रीजन में रहे। और दूसरी बात ये है कि ये जो 4 से 6 हफ्ते हैं, ये तो एक जिसे कहेंगे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे डिफाइंड था। सो उन मुल्कों के लिए, स्पेशली लाइक पाकिस्तान जो एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए तो मेजर्स डे वन पे ले लेने चाहिए थे, जिसका मतलब है सप्लाई साइड के जरूर लेते, जो कि अगर उस वक्त तेल जो मिल रहा था एक्स्ट्रा वो खरीद लेना चाहिए था एट 72, 74, 78, 80, ना कि अब अगर खरीदने जाएंगे तो $87 की प्राइस है। हम प्लैट्स खरीदते हैं, और वैसे वो तो इस वक्त अगर हम ये सिंगापुर। फैसला करते हैं डॉक्टर साहब, तो शायद ये 90 की क्या फिगर भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि हमने फैसला लेते हुए हमें वक्त तो लगेगा। जी, दूसरी चीज जो है बड़ी क्लियर, जो मैं हमेशा समझाता हूं कि जो रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो डिटरमिन करता है क्वालिटी ऑफ द गवर्नेंस। दिस इज जस्ट टेक्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस। अब उस रिएक्शन में अगर आज हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम डिमांड साइड मैनेजमेंट करेंगे, इसमें मैंने बड़ा क्लियरली लिखा है, 2 बार लिखा है, और उसको ट्वीट के शक्ल में भी लिखा है, और ये समझाने की कोशिश की है कि एक बड़ा क्लियर 5 फ्रेमवर्क है, एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जो 5
जैसे कहते हैं पिलर्स उन पे मुहित है और उसको यूज करना चाहिए। वो क्या है कि आप सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पास अगर कितने टाइम के जखायर हैं, और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिजर्व चूंकि नहीं मेंटेन करता, और आपके पास अगर 28 दिन के जखायर थे पेट्रोलियम के, 10-12 दिन के क्रूड के, और इसी तरह एलएनजी 15 दिन की थी, तो व्हाट डू यू अप्लाई दैट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिसमें वर्क पैटर्न चेंजेस। व्हाट डज दैट मीन? वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड, 4 डे वीक वेयर फीजिबल, टाइमिंग्स को स्टैगर करना, वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन स्कूलिंग एंड वेकेशंस। सो दिस इज अ क्लियर डिमार्केटेड फ्रेमवर्क। हमने कोविड में भी अप्लाई किया था, और ये किसी भी समझदार एनर्जी इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे तो वो जरूर इसको समझा देगा। मोबाइल मैनेजमेंट करते हैं आप, ये नंबर 2 फ्रेमवर्क है। लिमिट करते हैं नॉन एसेंशियल ट्रैवल्स को, रिड्यूस करते हैं ऑफिशियल व्हीकल यूज को। और ये कैसे करते हैं? कार पूलिंग तो कहते हैं, पर फॉरन एडजस्ट कर देते हैं आप कोटा अलाउंसेस हर गाड़ी पे, फौरी तौर पे। एनर्जी बिल्कुल सर। एफिशिएंसी इसका तीसरा पिलर है। वो क्या चीज होती है? वो होता है कि आप डिस्क्रेशनरी ट्रिप्स को रोकने के लिए पब्लिक बिहेवियर तो चेंज कर रहे होते हैं, पर आप जो ऑफिसर्स प्राइवेट एंड पब्लिक की जो कॉन्जर्वेटरी प्रोटोकॉल्स हैं वो एनहांस कर देते हैं, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं फैक्ट्रीज, पब्लिक बिल्डिंग्स, पब्लिक पाथवेज, हर जगह पे। अब पब्लिक बिहेवियर इससे चेंज होना शुरू होता है। ये चौथा फ्रेमवर्क होता है, जिसका मतलब है कि फ्यूल एफिशिएंसी और डिस्क्रेशनरी ट्रैवल्स को कटेल करना शुरू करते हैं आप। और आखिर में आप मार्केट डिसिप्लिन लाते हैं। उसका क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन ऑफ अथॉरिटीज, रेगुलेटर, और जो ऑयल ओएमसीज, प्लस जो चौथा जिसको मैं कहता हूं ये जो सारी फ्यूल की लाइन है, और इलीगल स्टोरेज और स्मगलिंग पे कदगन लगाने की कोशिश करते हैं कि मुल्क से बाहर ना चले जाए। और प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स, आई एम सॉरी इट मे साउंड हार्ड व्हेन आई से दिस, प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स बहुत जल्दी कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि डिमांड, यानी कि बिहेवियरल चेंज करना होता है। दूसरा, स्मगलिंग आउट ऑफ पाकिस्तान ना होना शुरू हो जाए। और वो नहीं करना चाहते तो आईएमएफ से बात करते हैं, और जो पीडीएल 90-100 रुपए का है उसको एडजस्ट कर सकते हैं आप, या यू अगेन गो फॉर सम प्राइस हाइक। आई थिंक ये मैकेनिज्म है। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज आर वेरी सेंसिबल, बहुत बेहतर जानती हैं जिसको अप्लाई करना चाहिए। और सप्लाई साइड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर रेड सी से कुछ कार्गोज मिल रहे थे, आई एम श्योर उन्होंने बाय कर लिए होंगे एट अ चीपर प्राइस। जस्ट इमेजिन कि जो इस वक्त एलएनजी का एक कार्गो $30 मिलियन का था, हम 20-25 मिलियन डॉलर पे लॉन्ग टर्म किए बैठे हैं, विच आई ऑलवेज हैव सेड कि मेंटेन करने चाहिए, बट दैट्स अगेन माय असेसमेंट। वो इस वक्त है $70 मिलियन का। सो नाउ दैट्स द कॉल ऑफ कोर्स दैट द अथॉरिटीज हैव टू मेक, एक मेन्यू सामने रखते हुए कि पेट्रोलियम, क्रूड एंड मतलब डीजल एंड पेट्रोल, एलएनजी, इस सब को कैसे मैनेज करना है। एंड आई एम श्योर कि बहुत समझदार लोग हैं जो सिस्टम को समझते हैं, वो जरूर ये कर रहे होंगे जो हमने अभी आपके सामने रखा। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपको इन सारी सूरत हाल के हवाले से भी मालूम था, और इसी तरह से देखें मीडिया पे भी ये बातें हो रही थी, और इससे पहले भी सूरत हाल जब हमने देखी कि हालात कशीदा हो रहे थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जब जंग की झड़पें शुरू हुई तो पाकिस्तान ने अपने ज़खायर तो बढ़ाने थे, और ऐसा तो नहीं था कि अगर एक जंगी सूरत हाल पे जाएं तो हम अपनी तैयारी ना करें। मतलब ये एक अदर साइड है कि वहाँ पर भी तैयारी करनी है और अपने लोगों को भी हर तरह की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए पूरा करना है। तो मैं वहीं जाऊंगा, पाकिस्तान ने आखिर कुछ ना कुछ तो ज़खायर कर रखे होंगे। देखें, एक बड़े माइंड्स लोग मौजूद हैं, और आपने बात भी की कि उन लोगों ने कोई ना कोई फ़ैसले भी कर रखे होंगे, और चीपेस्ट प्राइस पे कुछ ना कुछ चीज़ें। मेरा सवाल यहाँ पे बुनियादी है कि हमारे पास ज़खायर कितने हैं, हम कितना खाम तेल जो है वो हम अगर पेट्रोल की शक्ल में देखें, डीजल की शक्ल में देखें, वो कितना हम रिजर्व कर सकते हैं? 28-30 दिन के जखायर थे, जी क्रूड के 10 दिन के थे, और एलएनजी मेरे ख्याल है 15 दिन के थे। ये याद रखिए कि ये स्टैंडर्ड जखायर हैं। ये मैंने 2 दफा चूंकि पहले पाकिस्तान को हेल्प की है ये मैनेज करने में। एक जब बहुत हमारे पास शॉर्टफॉल्स थी, और क्या हो रहा था कि हम एनर्जी डिफिशिएंट थे, गो बैक 10-15 ईयर्स। तो उस वक्त मैंने एक प्लान लिखा था ऑस्टेरिटी के अंडर, जिसमें हमने बिल्डिंग्स का क्लोजर लिया, हमने 800 मेगावाट सिस्टम से बाहर निकाल लिया था। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू अगेन। कोविड के टाइम में अगेन ये प्लान लिखा गया, तब भी हमने ये जब प्लान लिखा था तो यही कोशिश की थी कि किसी तरह ये पाकिस्तान को सेव करके इससे निकालिया जाए। इट्स द सेम काइंड ऑफ प्लानिंग, और अब तो प्रोटोकॉल्स बड़े क्लियर हैं। और एंड आई एम श्योर कि अथॉरिटीज हैव अ लॉट ऑफ सेंस। वो पिछले 6-7 दिन से इस पर डिलिब्रेट कर रहे हैं, तो अब वो इम्प्लीमेंट डेली करने बेसिस पे जाएंगे कोई ना तो कोई आप मीटिंग्स कर रहे हैं, इस हवाले से डेली मीटिंग्स चल भी रही हैं। गुजर गए हैं। और मंडे से अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो दैट वुड बी द 10th डे जिसमें हम जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। जी और उस वक्त तक मेरे ख्याल है
पेट्रोलियम 23-24 दिन के जखायर होंगे हमारे पास, विच इज स्टिल समथिंग। और आखिर में बिफोर वी क्लोज, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैंने कोई 5 साल से कंसिस्टेंटली टेबल पर बैठ के भी बाहर भी किया है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व जब तक वो मुल्क जो एनर्जी डिफिशिएंट हो और एनर्जी इंपोर्टर हो नहीं बिल्ड करेंगे तो ये मसला नहीं हल होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आप गुफ्तगू सुन रहे थे डॉक्टर खाकान नजीब की, माहिर मशीयत है खाम तेल, और इस वक्त पूरी दुनिया में जो जंग की कशीदा सूरत हाल है उसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और ख़ाम तेल फ़ी बैरल के हिसाब से जिस तरह से कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बल्कि घंटों की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, वो आपके सामने सूरत हाल रखी है। पाकिस्तान के पास इस वक्त आइंदा 3 हफ़्तों के ज़खायर मौजूद हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है इस्लामाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मतलब इजलास होता है। इतवार और पीर के रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मतवक्के है। कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 30 से 40 रुपये और डीज़ल की कीमत में 40 से 50 रुपये तक इजाफा मतवक्के है। जंगी सूरत हाल के पेश नज़र आपको चाहिए कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो तेल इस्तेमाल करें। ज़ख़ीरा अगर आप कर सकते हैं तो एक हद तक ही करें ताकि सूरत हाल ऐसी ना बन जाए जिससे आवाम मज़ीद जो है वो मुश्किलात में इजाफ़ा कर सके। और लाहौर से जो हमें ख़बर मिली है कि लाहौर में गाड़ियों को 5000 से ज़ायद का कीमत पे जो है वो पेट्रोल नहीं मिल रहा, मतलब 5000 रुपये हद है, और मोटरसाइकिल जो सारफीन हैं उनको 500 से ज़ायद पेट्रोल नहीं मिल रहा।